बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। 1937 में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, आजादी के जो मतवाले थे ना, आजादी के जो दीवाने थे, इसको गा गा कर जेल गए और वो कहते थे भले ही हमें जेल भेज दो लेकिन हम वंदे मातरम गाना नहीं छोड़ेंगे। भले ही हमें मारो पीटो, लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल गए लेकिन नहीं छोड़ा। और वंदे मातरम हमारे लिए ये है। और आज क्या हो रहा है 2026 में? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें जेल भेजो, लाठियां मारो, गोली मारो, हमारे ऊपर कुछ भी कर लो लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। इसके लिए वो तैयार है जेल जाने के लिए। अब इसको क्या बोला जाए? ये वो कांग्रेस है जो दलील देती है कि भाई आज़ादी में तो सबसे ज़्यादा हम लोग थे शामिल, आज़ादी दिलवाने में हमारे ही सारे लोग थे जो इन्वॉल्व थे, तमाम चीज़ें बोलते हैं। लेकिन आज ये कौन सी कांग्रेस बन गई है इतने समय बाद जो कह रही है कि वंदे मातरम ही नहीं गाएंगे, भले ही हमें जेल के सलाखों के पीछे डाल दो। अब एक तस्वीर जो सामने आई थी ना, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो उसी से हुई थी ना जब सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम जब पूरा गाया जाना था 6 छंद उसका विरोध किया। उनको गुस्सा आया, तिलमिला गई और उन्होंने वहीं से स्टॉप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया बंद करो बंद करो। पहले कांग्रेस ने दलील दी कि भाई वो तो खड़गे जी की एज देख करके, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वो खड़े नहीं हो सकते बहुत देर तक, तो वो चेयर मांग रही थी। लेकिन क्या कांग्रेस की मुख्यालय में दिल्ली में भी और गोवा में भी कुर्सियों की इतनी कमी पड़ गई कि सोनिया गांधी चिल्लाती रही, तिलमिलाती रही, गुस्से में तमतमाई हुई थी, इतनी देर तक भी कोई एक कुर्सी लेकर नहीं आया, ना तो दिल्ली में और ना ही गोवा में। चलिए अब तो खैर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भाई हम तो नहीं गाएंगे, ये हमारा फैसला है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी की एक जिद के आगे, और वो जिद क्यों है, उस जिद के आगे पूरी कांग्रेस पार्टी झुक गई है। वो जिद अब संविधान से भी ऊपर हो गई है और उस जिद के चलते अब कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। राहुल गांधी ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, और मतलब सोनिया गांधी को फ्लैटर करने के लिए, या यूं कहें कि अब हिंदी में तो वैसे चमचागिरी बोलते हैं लेकिन हम चमचागिरी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी में होड़ लग गई है कि कौन सबसे बड़ा भक्त है सोनिया गांधी का, उनकी बात को सुनने का। और इसीलिए सब कह रहे हैं बढ़ चढ़कर कि भाई हम नहीं गाएंगे अब। तो चलिए आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुत दो टूक तरीके से ये बात बता दी है कि ये वही कांग्रेसी मुस्लिम लीगी सोच है जो देश के विभाजन के लिए भी जिम्मेदार थी और अब उसने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। पहले जरा ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two stands था। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अमित शाह इन सबसे बड़े हो गए कि 1937 की रेजोल्यूशन की निंदा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये निर्णय हुआ था कि 2 स्टैंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे। ये उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी बड़े हो गए, ये अंबेडकर से भी बड़े हैं, सरदार पटेल से भी बड़े हैं, नेहरू जी से बड़े हैं, गांधी जी से बड़े हैं। राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है।
वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है, वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गए हैं? जिन्ना ने कहा कि शर्त एक है कि ये जो वंदे मातरम है ये गाना बंद करना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू जी को लगा कि नहीं, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट चाहिए, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सस्य श्याम राम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम, तो हम भी तो गाते हैं। ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी लाख कुछ भी कह ले देश के लोगों के सामने, लेकिन जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली हो, उस सोनिया गांधी को भारत से क्या लगाव होगा? वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। तो सुन लिया आपने, खड़गे जी ने भी कह दिया है कि हम जेल जाने को तैयार हैं। सभी लोग मतलब जेल जाने के लिए उत्सुक बैठे हुए हैं इस वक्त। राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि भाई यही होगा। कल की उन्होंने बैठक जब हुई CWC उस पर भी यही बात की। चलिए हमारे साथ पहले तो एक बेहद ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें अब जरा कुछ बड़े चेहरों को भी सामने आना होगा। अरुण भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा जमुई के सांसद हैं, LJP रामविलास के, और पार्लियामेंट में भी पक्ष रखते हैं काफी जोरदार तरीके से, खास तौर पर वरिष्ठ नेता भी हैं LJP के। बहुत बहुत स्वागत है अरुण भारती जी आपका। ये जो फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी का, अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि भाई ये फैसला तब क्यों नहीं लिया गया जब पहली बार सरकार बनी, मतलब 2014 में। अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि वंदे मातरम पूरा गाया जाने के लिए ये रेजोल्यूशन पास होता है, संविधान की बात की जा रही है। तो कांग्रेस की दलील तो यह है कि भैया हम तो 1937 की बात को मानेंगे, अब हमें मानना ही नहीं है और कुछ। रीमा जी देखिए, वंदे मातरम गा करके शहीदों ने हमारे देश को आजाद कराया, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अब चाहती है कि वंदे मातरम के माध्यम से उनको कुर्सी मिल जाए। नहीं होने वाला है। देखिए, उन्होंने हर उस चीज का, बाबा साहब की लाल संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, लेकिन बाबा साहब के बनाए संविधान को फिर नहीं मानते हैं। ये जब वंदे मातरम एक कानून बन चुका है, तो फिर इस कानून को आप जब नकारते हैं तो आप बाबा साहब के संविधान को नकारते हैं। और किसने कहा है कि आपको गाने की बाध्यता है? यह जो कानून आया है वह गाने को नहीं कहता है, वह गाने को रोकता है, जो उसको अपराध बताता है। ऐसे में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जितने हमारे शहीद थे, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए इस गाने को गा करके आगे बढ़े थे, ये माध्यम से देश को आजाद कराने के लिए था, आपकी कुर्सी के लिए नहीं था, और आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। और कमाल की बात यह है कि इस वंदे मातरम को गाते हुए हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, जेल की काल कोठरी में उन्होंने इसको गाया और अपना मनोबल बनाए रखा, और एक कार्यालय में इनसे गाया नहीं जाता है। मतलब ये क्या चाहते हैं?
किसी न किसी तरह अमेरिका आए इनको सत्ता दिलाने में मदद करे, बाहर की कोई देश आए इनको सत्ता दिलाने में मदद करे, लेकिन अपनी ऐसी कोई नीति नहीं है जिस पर देश को लेकर के कोई भी एक आंदोलन खड़ा कर सके, काम कर सके। इसीलिए सरकार के हर नीति का विरोध करो। अरे जब विरोध करना था सदन के अंदर, तब आप कहां थे? आप सड़क पर थे। आप सड़क पर विमर्श चाहते हैं क्योंकि सिर्फ आपको कुर्सी चाहिए। आप सदन में चाहे छात्रों के मुद्दे हो, चाहे वह वंदे मातरम का मुद्दा हो, बहुत सारे कानून पास किए गए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए, आपने उन नीतियों पर कितना विमर्श किया? सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम को लेकर के जो आपका विरोध है वो इस बात को लेकर के है कि आप किसी तरह से सरकार के बनाए हर कानून का विरोध करते हुए, बाबा साहब के बनाए संविधान का विरोध करते हुए आप चाहते हैं कि आपको कुर्सी मिले। और एक बड़ा ही दिलचस्प बात मैं आपको कहना चाहूंगा रीमा जी, आज तक राहुल गांधी जी राम मंदिर क्यों नहीं गए? सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर का पहला आधारशिला एक दलित ने रखा था, कामेश्वर चौपाल जी, इसलिए वो वहां नहीं गए, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक दलित के बनाए हुए आधारशिला दिए हुए मंदिर पर जाकर के मैं माथा टेक करके आऊं। इनका विरोध जो है वो राम मंदिर से नहीं, सीधे दलित से है। इनका विरोध दलित के बनाए संविधान से है, इसीलिए संविधान का विरोध करते हैं, भारत सरकार के कानून का विरोध करते हैं। अरुण जी, लेकिन बात वही हो रही है ना, उन्होंने तो सबकी दलील दे दी कि 1937 में तो हमारे सारे, चाहे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, फिर सरदार पटेल का नाम लिया, पंडित नेहरू का नाम लिया, महात्मा गांधी तक, वो सिर्फ 2 ही स्ट्रेंजा के पक्ष में थे। ऐसी दलील दे रही है कांग्रेस पार्टी कि फिर हम तो उन्हीं की बात मानेंगे। रीमा जी, हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वक्त के हिसाब से इसको संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। पुराने रेजोल्यूशन थे उस वक्त के लिए, अगर वो उस वक्त वो ये थे, क्या बोलते हैं, उस वक्त अगर वो प्रासंगिक थे, तो समय के साथ अगर उसको पूरा अडॉप्ट किया जा रहा है तो इसमें विरोध क्यों? समय के हिसाब से अगर संविधान में संशोधन हो सकता है, कानून में संशोधन हो सकता है, तो प्रस्तावों में भी संशोधन हो सकता है। देश, हमारा संविधान इतना फॉरवर्ड लुकिंग है कि किसी भी बदलाव के लिए तैयार है। ये कांग्रेस पार्टी है जो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अपने यहां दलित को तब लाती है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जब पता होता है कि कहीं से उसकी हार होने वाली है। जब के को लाते हैं स्पीकर के चुनाव के लिए, जब पता है कि वहां हार होने वाली होती है। मीरा कुमार जी को उस वक्त लाते हैं जब पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हार होने वाली है। इनको दलित कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो संविधान हो, कोई संवैधानिक पद हो, और इसीलिए इनका विरोध है। इनका विरोध सिर्फ और सिर्फ इस बात का है क्योंकि यह नहीं देख पा रहे हैं कि इस देश पर एक ओबीसी कैसे काबिज होकर के देश को अच्छी तरीके से आगे लेकर के चल रहा है। हमारी सरकार समावेशी सरकार है। जेनजी की भी बात सुन रही है, छात्रों की भी बात सुन रही है, युवाओं की भी बात सुन रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए, आप एक नीति बताइए जो आपने परीक्षा सुधार और छात्रों के अधिकार पर संसद भवन में रखा था, संसद के सदन के अंदर रखा था। अगर आप छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देशवासियों की बात करते हैं, तो आपको तो धक्के मार के 2014 में निकाल दिया था। ठीक है। और कोई सम्मान से तो किसी को निकालता नहीं है ना, तिरस्कृत करके ही निकालता है ना। और आज भी आपको बाहर ही रखा हुआ है। इसीलिए अगर आपको अपना विरोध दर्ज करना है, सड़क पर नहीं हो, आप सड़क पर विरोध कीजिए। नीति बनाने के लिए आपको सदन के अंदर आकर के बात करना पड़ेगा। और इस कानून पर जब 1937 का हवाला देते हैं, तो जब वंदे मातरम को लेकर के कानून बन रहा था, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से एक भी नीति पर कोई भी प्रश्न क्यों नहीं हुआ था? अंत में मैं जरा अरुण जी ये जानना चाहूंगी, आप उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं और उत्तर प्रदेश में आप काफी जोरदार तरीके से कैंपेन में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ये जानना है, अखिलेश यादव ने भी चुनौती दी है और उन्होंने तो गा करके भी सुनाया कि मुझे तो देखिए रटा हुआ है, मैं तो गा लेता हूं, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं उनको तो अगर पूछ लो कि गा के सुना दे तो वो गा ही नहीं पाते। आप बात कर रहे हो। मैं तो ये कहूंगा रीमा जी, मैं भी गाता, मैं भी जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ मैं आपको गा करके सुना सकता हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम
वंदे मातरम। मैं पूरा गा सकता हूँ, दिक्कत उस गाने में नहीं है। उसके बाद हमारे माँ की वंदना है, हमारे देश की माटी की उसका एक वंदना है। डेकोरम है, उसमें खड़े होना होगा, वो आप अभी जी क्योंकि बिल्कुल, गाड़ी में भी जी बिल्कुल। जी मैं कहूंगी भी नहीं तो आपसे कि ये आप गाते सारी सुनो। चीजें हैं, हाँ। मगर जो विरोध है वो सिर्फ विरोध वंदे मातरम का नहीं है, सुशासन की सरकार का है। विरोध जनता के उस जनादेश का है जो इस सरकार को मिला है। और कतई राहुल गांधी जी को यह नहीं पसंद आ रहा है कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो या देश में ओबीसी की सरकार हो, ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भारती जी, आपने बता भी दिया कि भाई वंदे मातरम गाना भी आता है और गा भी सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब जरा मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ उनमें से किसको इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं और गाकर 2 लाइनें भी अगर सुना दें बिना पढ़े तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी बनाने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर देश का सम्मान और खासकर हमारे आजादी के समय जो मतवाले थे, दीवाने थे, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए जरा अब मेहमानों का रुख करते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आलोक रंजन जी एलजेपी के रामविलास के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। एसएम अशरफ जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे ख्याल से। संदीप त्रिपाठी जी, अब बताइए, ये सोनिया गांधी की वंदना करनी मतलब मंजूर है क्योंकि गुस्सा उस दिन उनको आ गया था, वो तिलमिला गई थी, उनको पसंद नहीं आया कि पूरा सुना जाए। उसके बाद रेजोल्यूशन भी पास हो जाता है सीडब्ल्यूसी में, सारे नेता कह रहे हैं जेल भेजो जेल भेजो। आपको याद है ना 1937 में कौन कौन था जो जेल गया और फांसी के तख्त पर जब वो चढ़े उस वक्त भी उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम था, और आज आप कह रहे हो कि जेल भेज दो लेकिन हम गाएंगे ही नहीं। कितना अंतर आ गया। रीमा जी, अब देखिए, एक बात कही जाती है कि महिलाओं को महिलाओं से बहुत ज्यादा जलन। अब सोनिया गांधी जी से क्या जलन है नहीं मुझे पता। किसको? अभी आप जिस तरीके के शब्दों का यूज कर रही हैं, अभी आपने क्या क्या चाटुकारिता और वो चरण चुंबक क्या क्या शब्द का सड़क छाप वाली ये सड़क पे जब 2 लोग ऐसे ही लड़ते हैं ना सड़क छाप तरीके से, इस तरह के लांछन वो लगाते हैं जैसे संदीप त्रिपाठी जी आप बोल रहे हो। मैं तो इस लेवल पे जा ही नहीं सकती, मैं तो इस लेवल पे नहीं जा सकती जो आपने शुरुआत में ही बात कह दी है। निकृष्ट हो, मोदी की चाटुकारिता में इतनी मदमस्त हो गई हो कि देश और मुद्दों के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ रील बनानी है। नीचे फ्रेम में आ जाए, रील बना के रील चला लो, 4 लोग देख ले, यही आपका चरित्र है। आपने अभी सवाल पूछा, जवाब लीजिए। बीच में कुचुर कुचुर क्या कर रही है, क्या कर रही है भाई? अरे भाई ऑडियो डाउन मत करो, जहर जरा सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता का। जहर सुनाइए, इनका क्या क्या है, सुनाइए सुनाइए। देर से आप झूठ परोस रही हैं। कौन से नेता ने कहा, कांग्रेस ने कब कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? हम 2 छंद गाएंगे भाई, हम 2 छंद गाएंगे, इस बात को कहिए ना। आप कह रहे, कांग्रेस कह रहे हम जेल चले जाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जरा भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी सोच के महानायकों का आरएसएस और मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए, या हरिद्वार जिन्होंने आरएसएस बनाई उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये बताइए कि वंदे मातरम से आपको इतना प्रेम था तो आप नमस्ते वत्सले क्यों लेकर आए? क्या जरूरत थी नमस्ते वत्सले की? वंदे मातरम से नफरत तभी थी आपको और आज भी नफरत है। यही नफरत दिखाती है कि आप उसको विवादग्रस्त करके, विवादित करके आप चाहते हैं कि उस पर विवाद हो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तरफ कहते हैं सरदार पटेल हमारे बाबू हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लोहा भी बेचकर चाइना से मूर्ति बनवा लिए, और वही सरदार पटेल जी 1937 में एक जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, आम सहमति से पास होता है, तो अपने बाबू की बात नहीं सुनिएगा, तब इनके बाबू वो नहीं रह जाएंगे, तब वो तुष्टीकरण करने वाले हो जाएंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई, अगर कांग्रेस तुष्टीकरण उस समय की थी, देश के बंटवारे की नींव रखी थी, तो बेशर्मो कहो कि सरदार पटेल ने भी वही किया था, क्योंकि सरदार पटेल भी उसके अंग थे, उस जो सहमति के। आप कहिए कि जो है, चलिए आप जरा इनकी आवाज बंद कीजिए, आप बंद कीजिए इनके आवाज। सारे लोग उसके संदीप त्रिपाठी, मैंने आपको बहुत धैर्य के साथ सुन लिया। अब ना मैंने आपकी आवाज को म्यूट किया, ना आपकी आवाज को दबाया, आपकी पूरी बात मैंने धैर्य के साथ सुनी। 3 सड़क छाप चीजें आपने बोली हैं अपने इस जोश में, चाटुकारिता करते करते। जो भी आप कर रहे थे वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपको हो सकता है प्रवक्ता बनना है, क्या बनना है मुझे नहीं पता, छोटा मोटा आप जो भी काम कर लेते हैं। चलिए, आपने मेरा अपमान किया, मैं पर्सनल नहीं लूंगी इसको,
क्योंकि महिलाओं का अपमान करना तो कांग्रेस की एक टेंडेंसी बन चुकी है, एंकर्स का अपमान करना भी टेंडेंसी बन चुकी है। मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपने ऊपर तो लूंगी ही नहीं। देखिए अब गायब हो गए। संदीप त्रिपाठी, आवाज आ रही है अब तक? हो गए गायब संदीप त्रिपाठी। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है क्या? और इतना तो खैर एक होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि अगर आपके मुंह से 2 शब्द निकले तो आप 1 शब्द सुनने के लिए तैयार रहो, लेकिन वो भी धैर्य नहीं है इनके अंदर। ना पार्लियामेंट में होता है, ना चैनल की डिबेट में होता है, ना कहीं भी होता है। लेकिन अब बात यह है, जेनजी का अपमान करके चले गए संदीप त्रिपाठी। इन्होंने कह दिया रील बनाते हो आप लोग। तो आज का जेनजी क्या कर रहा है? वो रील बना रहे हैं तो नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ भाई रील बनाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, हमारे देश का युवा ये करना चाहता है तो। लेकिन संदीप त्रिपाठी को तो उससे भी दिक्कत थी, उन्होंने कहा रील भी क्यों बनाई जा रही है। भाई जोड़ने की कोशिश कीजिए अगर दोबारा जुड़ते हैं तो। अनिला सिंह जी, अभी जो जहर घोल कर गए पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए। मेरी सभी को राम राम। और रीमा जी, मैं इस वक्त वाकई में एक शौक में हूं, सख्ते में हूं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता जो भी थे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपके लिए किया। ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। मुफ्त की इनकी जो एक पॉपुलैरिटी होती है, इस प्रकार के घटिया जो लोग होते हैं, उसी प्रकार की घटिया भाषा का ये प्रयोग महिलाओं के लिए करते हैं। मुझे तो तभी आपत्ति हो गई थी जब इन्होंने कहा था कि नहीं, ये कहा जाता है महिला महिला की शत्रु होती है। तो शायद यही संस्कार है ना, उनके संस्कार तो हमें दिखाई दे कि कांग्रेस पार्टी में क्योंकि उनके जो नेता हैं, जैसे राजा वैसी तो प्रजा होगी ना। हमने अच्छी तरीके से देखा था कि 15 अगस्त के दिन जो इनके 3 सबसे बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, तीनों के तीनों खड़े होकर जिस प्रकार से उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, कितने क्रोधित हो गए थे जब 2 स्टैंजा से ज्यादा वंदे मातरम वहां पर इनके कांग्रेस के कार्यालय में बजने लगा था। और ये तीनों लोग कौन हैं? ये तीनों लोग वही हैं रीमा जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, तीनों से नफरत करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, खड़गे साहब के जो बेटे के बयान आपने सुने हैं ना, सनातन को कैसे वायरस और क्या क्या गालियां दी है, छुपा तो है। तो सोनिया गांधी जी जो है वो एक दूसरे धर्म से आती है, वो भी सनातनी नहीं है। कोट के ऊपर जो जनेऊ पहनते हैं, पूछ लीजिए इनके दादाजी किस धर्म से आया करते थे। तो शायद वंदे मातरम जो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रगीत है, उसमें 2 स्टैंजा के बाद हमारी जो सनातनी देवता हैं, देवियां हैं, उनके विषय में है। तो इनको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है कि भाई हमारे देवियों के विषय में, क्योंकि उसको इस प्रकार से रूपांतरण किया गया है कि जो कि जोश भरता था स्वतंत्रता सेनानियों को। परंतु इनको बहुत गुस्सा आता है उसके, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ही वही है, इसी परिवार से ये लोग आते हैं। ओके। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो हमारे राष्ट्रीय गौरव के साथ ये जो चुरिंदा व्यवहार कर रही है ना, वंदे मातरम का ये जो पवित्र उद्घोष था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ठीक है। और मेरा समय खत्म हो गया, मैं कुछ और बोल सकती हूँ? मैं आती हूँ आपके पास, दोबारा आती हूँ। एक बार जरा अशरफ जी के पास चलते हैं। अशरफ जी, इस्लाम में कुछ ऐसा है क्या कि हमें वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, वोट बैंक खतरे में आ जाता है, मुस्लिम समाज को दिक्कत हो जाती है, ऐसा कहीं कुछ है क्या? इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, कांग्रेस को क्या मतलब है कि इस्लाम में क्या है? कांग्रेस का धर्म हिंदू है ना, ज्यादातर मानने वाले हिंदू हैं। पूजा पद्धति आप बाकी सब काम करते हैं कि नहीं करते, या मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं? तो कांग्रेस को तो एतराज ही नहीं करना चाहिए। अरे वोट बैंक का भी तो सवाल होता है ना सर, 18% वोट बैंक देखेंगे ना कांग्रेस वाले। कांग्रेस मुसलमान क्या करता है इसकी ठेकेदार कांग्रेस नहीं है। हमारे इस्लाम में बिल्कुल मना है कि मातृभूमि की जो है वो वंदनीय और जो हमारे लिए पूजनीय जो है नहीं, उसमें देवी का जिक्र है। 15 हमारे पास एक ईश्वर की है, ये हमारा इशू है ना। हमारे मुद्दे को कांग्रेस क्यों लेके जा रही है? कांग्रेस के यहाँ तो कोई मनाही नहीं। कांग्रेस को अगर धर्म से कांग्रेस की मेजोरिटी हिंदू है तो अपना कौन उनको रोकना गया? मंदिर में जाइए। इस्लाम में वंदे मातरम गाना मना है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वक्कम अब्दुल खादर जी का नाम सुना है? हमको किसी से क्या जाना, जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। किसी खालिद साहब का नाम जान के क्या करें? कट्टर मुसलमान थे वो, आजाद हिंद फौज में थे वो, कौन कट्टर मुसलमान है, कौन कट्टर हिंदू पर चढ़े थे वो आजादी के लिए। कौन कट्टर हिंदू है, कौन कट्टर मुसलमान है, कौन तय करेगा?
क्या मुसलमान नहीं थे वो? कौन तय क्या करेगा? वो इस्लाम को नहीं मानते थे? हमें क्या मालूम कि मानते थे नहीं मानते थे? कितने ऐसे बैठे हैं जो इस्लाम के कहने के लिए मुसलमान है, इस्लाम को नहीं मानते, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना आपसे। तो मतलब धर्म जो है वो देश से बढ़कर है, आप ये कह रहे हो? ये धर्म देश की बात ही नहीं। और जब मना है तो मना क्यों 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 जो है क्यों मना है? आपको पता है जब एक ईश्वर की पूजा है तो भी मना है ना। उस मामले में आपको मैंने इसीलिए चैनल पर हमारे यहाँ बुलाया है जब एक कि मैं ईश्वर आपसे की जान पूजा है सकूं। तो मना है। देवी स्वरूप में वर्णन है, पूज्य और वंदनी कहा गया है। दुर्गा कमला वाणी आदि के रूप में वर्णित किया गया है। कैसे हम पूजा करेंगे जब एक की हमें पूजा करना है? अनिला जी, हमारी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगी। अब कांग्रेस की तकलीफ भी समझ आ रही है और तकलीफ असली क्या है वो समझ आ रहा है। ठीक है अनिला जी बोलिए अब। नहीं देखिए, ऐसा कि अभी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानता हूं और मेरे धर्म में एक ही पूजा होती है, इससे ज्यादा कि मैं पूजा नहीं कर सकूं। भाई मत करो पूजा, कौन कह रहा है पूजा करने के लिए? सम्मान देने के लिए भी मना किया हुआ है कि आपके धर्म में? जब ये कहा जाता है कि सारे धर्म बराबर है, नहीं एक मिनट चुप रहिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। एक सम्मान पूर्वक डिबेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपके धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रही हूं। अब अपनी बात करिए। मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि क्या ये भी मना किया है कि किसी दूसरे धर्म को सम्मान मत दो? ये कहा हुआ है? नहीं, अगर ये लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म है तो मुझे बता दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है आपके धर्म में ये नहीं लिखा हुआ। ये जरूर लिखा हुआ है कि भैया नहीं, ये कहा गया सम्मान दो। अरे होल्ड ऑन अपनी बारे में बोलना है भाई, अपनी बारे में बोलेंगे। डिबेट नहीं चल रही, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके धर्म में ये जरूर लिखा होगा कि काफिरों के साथ कैसा व्यवहार करें, परंतु जो शरिया के अकॉर्डिंगली जो देश चलेगा उसके लिए पाकिस्तान बन गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जिन मुसलमानों को बाकी धर्मों का, खास तौर से जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म वाला जो यहाँ पे आबादी रहती है, उसका सम्मान नहीं करना था तो चले जाते ना। वहां पे सारी की सारी चीजें हो जाती, वहां तो 2 स्टैंजा भी नहीं गाने को पड़ता। अगर आपने चुना, भारतवर्ष चुना, भारत में सबसे बड़ी आबादी सनातन यानी हिंदुओं की रहने वाली है, तो आप जो है आप हमारे धर्म का सम्मान भी नहीं कर सकते? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? माना कि कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी जैसे जो राजनीतिक दल है, आरजेडी जैसे जो राजनीतिक दल है, टीएमसी जैसे जो राजनीतिक दल है, इत्यादि इत्यादि, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अध्यक्ष उनके जरूर हिंदू हैं, पर वो हलाल हिंदू हैं। उन्होंने अपने आप को केवल और केवल, या उनकी राजनीति केवल और केवल आपके धर्म को मानने वालों के ऊपर आधारित है। पर जब ये कहा जाता है, प्रियम्बल में धर्म निरपेक्ष डाल दिया जाता है, आफ्टर 46th अमेंडमेंट वो ये कहता है कि हम सेक्युलर हैं, और इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ तो वही अपेक्षा करती हूँ कि मेरे धर्म का भी सम्मान हो। अगर मेरी देवी देवताओं का कहीं नाम आता है तो उसको बेइज्जत किया जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा। ये तो नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। अशरफ जी, ये असली चेहरा कांग्रेस का सामने आया, इनकी राष्ट्रगीत के और राष्ट्रगान के सम्मान में जब बज रहा हो, आप अपनी जुबान से मत बोलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बोल सकते हैं, आपको इस्लाम में इजाजत नहीं है, तो क्या सम्मान में खड़े होने की भी मनाही है? सम्मान करने की भी मनाही है? आप सवाल किससे, मुझसे कर रहे हैं? आप ही से पूछ रही हूं। सम्मान तो सभी धर्मों का करना चाहिए। मना है इस्लाम में कि आप किसी दूसरे धर्म को क्यों गलत कहेंगे? आपको सम्मान करना है तो वंदे मातरम बजेगा तो पूरे स्टैंजास के बीच में, सारे छंदों के बीच में आप लोग खड़े रहेंगे ना सम्मान में? सम्मान का तरीका आप तय करेंगे कि खड़े रहेंगे कि हाथ बांधेंगे कि क्या करेंगे? हम सम्मान करेंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान कैसे करेंगे आप बताएंगे सम्मान कैसे होगा? आप बता दीजिए ना, मैं क्या बताऊंगी आपको? आप लोग तो बहुत महान है, संविधान बताएगा आपको संविधान बताएगा और कोई नहीं बताएगा। बताइए। सवाल वंदे मातरम गाने और ना गाने का है, मुसलमान नहीं गाएगा। सम्मान में खड़े होगा मुसलमान या नहीं खड़ा होगा? अरे भी क्यों तय कर रहे हैं कि आप खड़े हो गए या बैठ के या क्या करेंगे? जब ये मौका आएगा तो तय करेगा मुसलमान। मतलब आपको सम्मान से भी दिक्कत है? मौका आएगा तो तय करेगा ना, सम्मान करेगा, बिल्कुल सम्मान करेगा। आलोक रंजन जी कैसे करेगा ये तय करेगा। ये तो मतलब वही बात हो गई ना, भारत में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रगीत का सम्मान भी नहीं करेंगे,
राष्ट्रगान का सम्मान भी नहीं ये आप करेंगे। बोल रही हैं, ये आप बोल रही हैं, आजादी ये आप में बोल एक रही हैं, सेकेंड आपके जहन में स्वतंत्रता कुछ और है। सेनानी जो मेरे शहीद दिमाग में ऐसा कुछ हुए नहीं है। उनके ऊपर भी धूल फेंक देंगे, उनका भी सम्मान नहीं करेंगे। अब तो धड़ल्ले से हो रहा है ना ये इसका मतलब। और ये भारत में ही हो सकता है मुझे लगता है, बाकी कहीं पर बोल के आप दिखा दीजिए क्या भारत होगा। में नहीं, और आपके आलोक चैनल रंजन। पे ऐसा हो सकता है। ओके। आपके चैनल में हो सकता है कि आप गाइडलाइन तय करोगे। आप मुझे मौका दें। 1937 में जिन्ना, लियाकत और सोहरावर्दी के इंटरवेंशन के बाद इसके 4 पैराग्राफ खत्म किए गए थे जिसमें देवियों का वर्णन था। लेकिन अभी 2026 में जब वही पार्लियामेंट और वही कैबिनेट इसको पुनर्स्थापित करती है तो इसके माध्यम से उन हजारों लोगों के मार्टायरडम को सैल्यूट किया गया है। और जहां तक प्रश्न है आपके धर्म का, तो आपके धर्म का सब लोग सम्मान करता है। वैसे ही सर्वधर्म संभाव वाला संविधान है हमारा। अब इसमें देखिए 2 बातें निकल करके आती है कि सिर्फ कांग्रेस ने सोनिया गांधी ने ही नहीं बल्कि केरल में भी वहां पर वंदे मातरम नहीं गाया गया, या ओवैसी के जहां भी मंत्री थे, जहां भी उनके लोग थे, वहां भी ये नहीं गाया गया। यानी जिन्ना की जो जिद थी 1937 में, वो जिन्ना का जिद आज भी कायम है कुछ लोगों के हृदय में। और जिन्ना ने जब भारत को 3 टुकड़ों में बांट ही दिया तो उसके बाद आज भारत जो शेष भारत है ये धर्मनिरपेक्ष ही होगा और सर्वधर्म संभाव से ही चलना चाहिए। हर धर्म का बराबर का रिस्पेक्ट है। आप कह रहे हैं कि खड़ा होने में हम लोग सोचेंगे, आप दूसरे धर्म के लिए खड़ा होने में सोचेंगे और अपेक्षा रहते हैं कि आपको यहाँ माइनॉरिटीज के तौर पे सारी सुविधाएं, सारा सुख, सारा भोग आपको दिया जाए। ये जो ड्युअलिटी है, पहले इस पे आप विचार करिए। भारत एक बार टूट चुका है, संविधान बदल दीजिए, हमारे राइट को खत्म कर दीजिए। दोबारा जैसे तमाम काम कर रहे हैं संविधान को बदल दीजिए। भारत का एक ही मार्ग है, वो है सर्वधर्म संभाव। आपको ये समझना होगा संविधान आपने बनाया क्या? संविधान बाबा साहब का बनाया, जब तक संविधान देना हमारा राइट देना है। आप मेरी बात सुनिए, अशरफ भाई, वो देवी 3 मूर्तियां नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? वो जो देवियां है वो 3 मूर्तियां नहीं है, वो तीनों प्रतीकात्मक है, एक शक्ति के प्रतीकात्मक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, उसमें एतराज कर रहा हूँ। प्रतीकात्मक है। आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपका अल्लाह ईश्वर तेरो नाम जब गांधी ने कहा और ईश्वर प्रतीकात्मक शक्तियों के नमन करने में क्या आ रही हूँ आपके पास, ब्रेक के बाद आते हैं। आ रही हूँ संदीप जी। आमी शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सेवा। आवास योजना में 25 लाख परिवार शामिल। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए मासिक भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। आम लोगों के लिए मात्र 5 रुपए में मछली भात उपलब्ध कराने की व्यवस्था। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भोजन का दैनिक बजट 56 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए किया गया। मानव सेवा ही पश्चिम बंगाल सरकार का मूल मंत्र। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। 2 सवाल पूछे कि भारतीय जनता पार्टी या उनकी सोच के लोगों को वंदे मातरम से अगर इतना सम्मान है तो नमस्ते वत्सले की इनको जरूरत क्यों पड़ी? आप उसके बारे में एक शब्द अनिला जी ने नहीं बोला। हलालाओ दुनिया भर का, जैसा इनका मूल चरित्र है, जाकर खाएंगे बिरयानी नवाज शरीफ के यहाँ और बनेंगे हिंदू। उसके बाद मैंने एक सवाल और पूछा था कि अगर आप ये कहते हो कि 1937 में बंटवारे की नींव कांग्रेस ने रखी, उस कांग्रेस में, उस बैठक में, उस प्रस्ताव में सरदार पटेल जी और आप जिनको आदर्श पुरुष मानते हो जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़कर वो सारे लोग थे, तो क्या उन्होंने तुष्टीकरण किया या उन्होंने बंटवारे की नींव रखी? बंटवारे की नींव तो वीर सावरकर ने 1932 में रख दी थी जब लेख लिख रहे थे। वो जो है उस पर आप बात नहीं करिएगा।
और आप जिन्ना की मजार पर आप जाइएगा, आपके नेता जो थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, उन्होंने पहली नींव रखी, सावरकर ने नहीं रखी है। आप इतिहास पढ़िए। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की सोच ये सर सैयद अहमद खान ने रखी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने। अपना नॉलेज थोड़ा ठीक रखिए। क्या रखी, कब रखी, किस सन में रखी, जरा बताइएगा। मैं फिर बता देता हूं आपको। उसके पहले इकबाल ने रखी 1916 में। अनपढ़ गंवारों से बात मत नहीं कर रहे हो, संदीप त्रिपाठी से बात कर रहे हो। संदीप त्रिपाठी, और उसके जबान थोड़ी सी ठीक रखेंगे, थोड़ी जबान ठीक रखेंगे आप। ये सड़क छाप तरीके से बात करना बंद करोगे आप? हाँ, मुझे पता है। शब्दावली का इस्तेमाल ढंग से करेंगे। ढंग की शब्दावली आपके पास है या मैं बताऊं आपको? एक सांसद ढंग की शब्दावली है, हाँ यही चलाइएगा। फिर ढंग की शब्दावली बोलेंगे आप चैनल पर बैठ करके, या बदतमीजी करते रहेंगे दूसरों के लिए। कभी अनिला जी का चरित्र बताएंगे, कभी किसी का चरित्र का यहाँ पर बोलेंगे। क्या तरीका है संदीप त्रिपाठी? अभी सीडब्ल्यूसी में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता होगा, यहाँ नहीं होगा। नहीं, आप अरे भैया जो तमीज के साथ बात कीजिए और शब्दावली का ध्यान रखिए थोड़ा अपना। गायब मत होइए बार-बार। मेरी बात पूरी हो जाए। संदीप त्रिपाठी, आपका प्रेम नहीं आ रहा है, गायब मत होइए। बोलिए। सर सैयद अहमद खान को चले जाए। हाँ, क्या पढ़ाइएगा? इकबाल को पढ़ा आपने? अरे भाई, इकबाल ने पहला लिखा, 1916 हो जाता, दूसरा क्या लिखा वो आप पढ़िए। भारत छोड़ करके चले गए वो, भारत छोड़ करके इकबाल चले गए। दूसरी कविता क्या लिखी वो आप बताइए मुझे। अरे हम तो यही इकबाल को कह रहे हैं, 1916 में हमारा हिंदुस्तान हमारा, तो हम लोग उनके सम्मान में रहते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आइएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आइएगा तो इसी तरीके की बात करिएगा। हमने मेरा नाम उसके पहले अरे डिग्री तो मोदी जी की भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से मोदी जी की भी डिग्री है। आप इस तरह से क्यों करते हो? आवाज बंद कीजिए। 20 अक्टूबर 1937 ये डेट याद है संदीप त्रिपाठी? आप अगर गलत इंफॉर्मेशन देंगे आपको काटा जाएगा। आप नेशनल चैनल पे आकर के और इस तरह से विवाद नहीं करें। 20 अक्टूबर 1937 ये डेट के बारे में कुछ पता है संदीप त्रिपाठी? संदीप त्रिपाठी जी, सवाल सुनाई दे रहा है? 20 अक्टूबर 1937 इस दिन क्या हुआ था? एलजीपी महोदय, अरे भैया सुन लीजिए संदीप त्रिपाठी जी, छोड़िए उनको एक मिनट। 20 अक्टूबर 1937 को क्या हुआ था? चिराग पासवान तो बेच लिया जो है पूरे दलितों को। इनकी आवाज म्यूट कीजिए संदीप त्रिपाठी। पूरे देश में संदीप त्रिपाठी जी, अंतिम समय में बोल रही हूँ, अभी आधे घंटे का शो मेरा बचा है, अंतिम बार आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आपकी इसी तरह छीछा लेदर नहीं चलती रहेगी, इसी तरीके की आपकी भाषा चलती रहेगी, तो सॉरी, मैं नहीं यहाँ पर जगह दूंगी आपको। अगर आप पढ़े लिखे सभ्य इंसान की तरह डिबेट करने को तैयार हैं, जैसे अनिला जी कर रही हैं, जैसे मेरे बाकी मेहमान कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको मौका दूं। अगर सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करनी है उसकी जगह तो नहीं दूंगी। अब ये आपके ऊपर है, आप इंसल्ट करवा के जाना चाहते हैं या आप तमीज के साथ डिबेट करवाना चाहते हैं, बताइए संदीप त्रिपाठी। अरे रीमा जी, आपका मूल चरित्र पता है क्या है? आपको रील बनानी रहती है, फिर आपने लोगों से चलवाना रहता है मीम्स बना के। जिनका दिमाग हो चुका है खराब, और ये पागलपन की हरकतें चैनल पर बैठकर संदीप त्रिपाठी तब से किए जा रहे हैं। आपके ऊपर तो मैं करूंगी केस अभी संदीप त्रिपाठी। लगातार आप बदतमीजी कर रहे हो, मैं टॉलरेट किए जा रही हूं। सड़क छाप बातें आपको करनी होती हैं, गाली गलौज करने के लिए चैनल पर आ जाते हो मुंह उठा करके। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको मैं क्यों प्लेटफॉर्म दे। हटाइए इनको यहां से, फ्रेम से नहीं चाहिए ऐसे गेस्ट मुझे। हर महिला का अपमान किया जा रहा है, कभी अनिला सिंह को चरित्र याद दिलाया जा रहा है, कभी मेरे चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी देख रहे होंगे अगर ये डिबेट, तो जरा देखें कैसे नमूने आपने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है। हटाइए इनको और कोई और जोड़िए। अशरफ जी अब बोलिए, जो सवाल यहाँ अनिला जी ने खड़े किए और जो आलोक रंजन जी ने खड़े किए, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मुझे किसी की बात का जवाब नहीं देना, मुझे पूरा सम्मान है, पूरा रिस्पेक्ट है। मैंने शुरू से कहा इसका विरोध मेरे नेता ने पार्लियामेंट के पटल पे किया, खुल्लम खुल्ला किया था। जो पार्टियां आज विलाप कर रही हैं, जो आज कह रही नहीं गाना चाहिए, आपको उस टाइम विरोध करना चाहिए था संसद के अंदर।
मेरा सिर्फ कहना है कि जिसकी आस्था है, जो धर्म से हिंदू है, ये गीत कोई गाता है तो हमें क्या एतराज हो? कांग्रेस क्यों एतराज कर रही है? समाजवादी क्यों कह रही है हमको नहीं गाना? आप गाइए ना, हमको परेशानी नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस क्यों खड़ी हो रही है? हमारे साथ समाजवादी क्यों खड़ी हो रही है? मुसलमान हमें हमारे मजहब में जितना है। आप बहुत ज्यादा दादागिरी कर रहे हो कि आप हमें सिखाएंगे कि संविधान को तो मानोगे। कांग्रेस तय करेगी कि हम क्या करेंगे? संविधान को मानेंगे या नहीं? देश के संविधान को मानेंगे? मान ही रहे वो, आप बताएंगे कि संविधान कैसे मानना है? संविधान को ही मानना है। कौन बताएगा? और संविधान ने ही राइट किया है। बताइए, संविधान ने ही राइट बुला किया लेते कि आप गाइए या मत गाइए। कौन बताएगा आपको? बताइए, किसकी बात सुनेंगे? किसकी बात सुननी है आपको? क्या कह रहे हैं आप? बताइए, क्या कह रहे हैं आप? किसकी बात सुनेंगे? मैं नहीं बता सकती, अनिला सिंह नहीं बता सकती, आलोक रंजन नहीं बता सकते। नहीं, मुझे मालूम है संविधान, आप क्यों बताएंगे मुझको? किसकी सुनेंगे उसका नाम अपने लिए बताइए, मुझे बुला संविधान लेते हैं, पता है। संविधान मुझको मालूम है, संविधान परमिट करता है कि हमारा जो मजहब अलाउ करता है हम उसको माने। ओके, संविधान ही हमको देता है, परमिट करता है, सिर्फ शायद आपको परमिट करता है कि देश के राष्ट्रगान, देश के राष्ट्रगीत, देश की भावना, इन सबके सम्मान में आप अपने मन से जो करना चाहें करिए। हाँ, ये सम्मान आपको संविधान देता है। सम्मान तो उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहा मुसलमान। मुसलमान तो खुद नहीं गा रहा है ना, इतनी सी बात है। उसको कैसे सम्मान से आप जोड़ रही है? सम्मान तो तब होगा जब उसके बारे में कुछ कहते हैं। अनिला जी ने एक सवाल पूछा कि सम्मान में खड़े रहना, एक उसकी भी तो परंपरा है, उसकी मर्यादा है, उसके कुछ रूल्स है ना कि राष्ट्रगीत जब बजेगा किसी भी देश का, सिर्फ भारत का नहीं, और राष्ट्रगान जब बजेगा हमें एक मुद्रा में खड़े होना होता है। अनिला जी को बताने वाले नहीं कि सम्मान कैसे करेंगे। फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अनिला सिंह जी, नेचुरल बात है। अनिला जी अगर कोई दादागिरी पर ही उतर आएगा देश में रहकर, दादागिरी की बात ही नहीं, आपका सोचने का तरीका गलत है। ये तो दादागिरी पर उतरने वाली बात है जी। कर लो क्या करना है। अब आप मुझको भी उपदेश देने लगी। कर लो क्या करना है। आप उपदेश मत दीजिए ना, फिर आपको बुरा लगता है बाद में। अनिला सिंह, अशरफ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप की तुलना जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप फिर मैंने कहा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझको भी सवाल करेंगे तो बुरा लगेगा ना मुझको। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप फिर भी बहुत डिसेंटली डिबेट कर रहे हैं। वो बहुत बहुत गंदी भाषा की डिबेट कर रहे थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन से शब्दों का प्रयोग करे। तो आप अपने आप को बहुत गलत किया उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत गलत किया है। ठीक है, नेता की जी, मैं आपके नेता ने पार्लियामेंट में इसकी खिलाफत करी, मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। ओवैसी साहब जो हैं खुलकर मुसलमानों की बात करते हैं, उनकी पार्टी का नाम उसमें मुसलमीन है, वो बहुत क्लियर है। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। कंफ्यूज कौन है? कंफ्यूज तो कांग्रेस पार्टी है। वो चेरी पिकिंग कर रही है ना, कि जो अच्छी तरीके से पता है कि भैया कांग्रेस पार्टी जो है वो वंदे मातरम, जो कि एक वो पवित्र उद्घोष था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी उसको हिला दिया था, और जिसके लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते अपनी जान जो है अपने देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। केवल 2 छंद गाने और बाकी को छोड़ने का फैसला करके कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा नहीं कर पाई। वो सम्मान ही नहीं दे पाए उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जान लुटा दी थी इस देश की आजादी के लिए। 1937 में 1937 में तुष्टीकरण की राजनीति से चिपकी हुई रही ना कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे थे ना, हाँ वही कह रहे थे कि वल्लभ भाई पटेल साहब के लिए कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ऊंची ऊंची बात करती है वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, तो वो उस बैठक में भी मौजूद थे, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? भैया अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कौन था? चचा नेहरू थे। चचा नेहरू ही इस चीज को कमांड कर रहे थे, और किसके कहने पर कर रहे थे तो अच्छी तरीके से हमको पता है। जब हमारी संसद और देश राष्ट्रगीत को उसका पूर्ण सम्मान देने के पक्ष में है, पार्लियामेंट में बनाया ना ये कानून, तो तब भी कांग्रेस जो है वो मातृभूमि का गुणगान करने वाले छंदों से वैचारिक असहजता क्यों दिखा रही है? राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान में कोई वैचारिक कटौती या समझौते की तो गुंजाइश नहीं होती है ना। ये चेरी पिकिंग वाला खेल तो यहाँ नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगर कल को ओवैसी साहब कह रहे हैं, मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो भारतवर्ष में शरिया कानून लेकर आना चाहते हैं, वो बहुत क्लियर है इस चीज में, हर चीज में बहुत क्लियर है। परंतु कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में तो कुछ कहेगी नहीं। हाँ, और समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में तो कुछ कहेगी नहीं। पार्लियामेंट के बाहर जाकर वो भगवान और भगवा का अपमान कैसे हो उसका पूरा प्रयास करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी हैं उनके विषय में तो मैं कह ही नहीं रही हूं यहाँ पर,
जितना अपमान उनका किया जाता है, परंतु जो भगवा और भगवान, यानी कि मैं कहूँ कि भारतीय संस्कृति सनातन का जो सम्मान नहीं कर सकता है, तो वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा ना। अब जैसा मैंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस जिनके हाथों में है, जिनके कब्जे में है, उनका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए, किस प्रकार के बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे हैं। इनसे तो आप किसी प्रकार के सम्मान की अपेक्षा मत करिएगा, परंतु भारत देख रहा है। और राहुल गांधी ने कहा था कि भारतवर्ष राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है, और जो भारत को नेशन नहीं मानते हैं, कांग्रेस के समर्थक राहुल लाल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं अभी अशरफ जी, क्योंकि आप लगातार एक ही बात, आप मतलब शुरू से लेकर अब तक आपने दलील कोई नहीं दी, आपने सिर्फ एक ही बात कही कि आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए। मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट पढ़ के आपको सुना रही हूँ। 24 जनवरी 1950 का, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी, एग्जैक्ट कोट अनकोट, वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा और इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाएगा। आप बताइए, इस पर भी आपत्ति है या इसको भी नहीं मानेंगे? फिर संविधान की कॉपी लेकर के कहेंगे संविधान खत्म हो रहा है, संविधान के टुकड़े हो रहे हैं, संविधान ये संविधान। फिर क्या वजह हो गई कि आज आपको बिल लाना पड़ा, जब 1950 से ये जो है ये राष्ट्रीय गीत जो है वैलिड है, तो जरूरत क्या आ गई? फिर जरूरत ये आ गई कि 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम के। शुरू के 2 छंद में एतराज नहीं था, बाकी में एतराज था। और हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि वो भी तो बताइए ना, आप आधी बात बता रहे हो। ऐतराज किसी को नहीं था, ऐतराज मुस्लिम लीग को था, ऐतराज जवाहरलाल नेहरू का था, ऐतराज वोट बैंक का था, ये पूरी बात बताइए ना। सबको ऐतराज नहीं था, सिर्फ नेहरू को आप तो बैठी इतना अच्छा बता रही ना, इतना अच्छा आप बता रही, मैसेज जा रहा है, मुझे क्या बताना। मैं तो अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं सबका सम्मान करता हूं, और मुझे क्या नहीं करना, जो मजहब में मना वो नहीं करना है, और वो किसी भी कीमत पे नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पालन करना है, हर व्यक्ति हर किसी का सम्मान करना है, हर मजहब की रिस्पेक्ट करना है। ये बोलता रहा हूं मैं आपके सामने, किसी को बुरा भला नहीं कहना मुझको। अपने लिए मेरी आस्था मेरे हिसाब से चलेगी, उसमें मैं किसी का डायरेक्शन में चलूंगा नहीं। ये सर्टिफिकेट मुझे दीजिए नहीं कि फला अच्छा मुसलमान है, फला खराब मुसलमान है। अरे कोई अच्छा कोई खराब होगा वो जाने। देखिए, इतनी देर से शो हो रहा है, इतनी देर से डिबेट में ये चीज साफ हो गई है कि AIMIM ने कह दिया भाई मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों की भावना के खिलाफ है, हमारे साथ कुछ भी कर लो, हम नहीं गाएंगे ना, हम सम्मान करेंगे वंदे मातरम का। सम्मान करेंगे, अरे भाई कहाँ सम्मान कर रहे हो? सम्मान करेंगे, आप डाल रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आप खड़े हो गए नहीं एक मुद्रा में, वो भी आपने मना कर दिया। आप बोल रहे हैं, अब आप सम्मान आपके तरीके से नहीं होगा। अपने मन में सम्मान करेंगे तो अलग बात है। सम्मान है, कहाँ सम्मान हो रहा है राहुल लाल? यही बात तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है राहुल लाल जी। कोई सम्मान किसका, आप घर में किसका सम्मान कैसे करते हैं, तो आप तय करेंगे ना। पूरा सम्मान है। 1937 में जब कांग्रेस ने, देखिए अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, तमाम कुछ भी आरोप लगा लें, हम लोगों को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। ये सरकार 150वीं जयंती जो वंदे मातरम के हुआ, उसके उपलक्ष्य में तमाम प्रकार की चीजें, और 80 में हम लोग अभी स्वतंत्रता दिवस की जयंती मना रहे थे। 11 अगस्त से अब कानून लागू हो चुका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है कि संसद के भीतर से आप ऐसा कानून पारित करते हैं जो हमारे आदरणीय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा को वो खंडित करता है। उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी थी, एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी थी और एक चिट्ठी जो है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खंडन कर दीजिए, महात्मा गांधी जी का खंडन कर दीजिए, माननीय गृह मंत्री जी अपने आप को लौह पुरुष बताते हैं। सुनिए, इतिहास सबको पता है, इतिहास सबने पढ़ा है, सबके पास तथ्य है, सबके पास सारी रिसर्च है, लेकिन मुझे बताइए ये विवाद कब से खड़ा हुआ है? जब सोनिया गांधी को आया गुस्सा, ये विवाद तब खड़ा हुआ। 15 अगस्त वाले दिन तक कांग्रेस को कुछ नहीं था, आपत्ति नहीं थी, चल रहा था पूरा वंदे मातरम, उस पर सब खड़े भी थे, सब उसका पालन कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। अचानक से सोनिया गांधी को आया गुस्सा और उसके बाद से स्थिति पलट गई। ये गुस्से के बाद ही तो सब कुछ हुआ भाई। तो सोनिया गांधी को दिक्कत है बेसिकली। हाँ नहीं रीमा जी, हमें लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत बेहतर निर्णय लिया है। अगर गलत चीज हो कहीं पर तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब स्पष्टता कह दिया कि प्रथम 2 छंद बिल्कुल उपयुक्त है भारत के सर्वधर्म समाज को लेकर, विविधतापूर्ण संस्कृति को लेकर, फिर उसमें ऐसी क्या स्थितियां हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बेहतर चीज है। उस दिन जो कांग्रेस कार्यालय में हुआ, कैसे हो गया वो, अब उन्होंने पूरा का पूरा बजा दिया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने भूल सुधार कर ले। मैं तो अनिला जी और इनके पार्टी को चुनौती देता हूं, आपने कानून पारित कर दिया ना वंदे मातरम के अपमान करने के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं
सबके ऊपर मामला दर्ज कीजिए, FIR कीजिए अगर आपको लग रहा है। ये आप विपक्ष में नहीं, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं। आपने कानून किस लिए बनाया था? आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस माफी मांग ले? उस दिन भी कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी थी, कांग्रेस अभी भी माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस डंके के चोट पे जो अपने मूल्य है, महात्मा गांधी के मूल्य है, उन्हीं मूल्यों को वो आगे बढ़ा रही है। और मुझे ये स्टैंड तो रीमा जी बहुत पसंद आया, क्योंकि ये इस स्टैंड में पूरी स्पष्टवादिता की झलक है। कांग्रेस के ऐतिहासिक मूल्य यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है और दिख रहा है हमें कि कांग्रेस किस प्रकार से अपने ऐतिहासिक मूल्यों के लिए वर्तमान में तानाशाही शक्ति से संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। तो वो मूल्य नजर आ रहे हैं। उस दिन कहीं कहीं बीच में ये चीजें मुझे घटती हुई दिख रही थी। इसलिए देखिए, अभी जो बीजेपी के लोग हैं कि नया पहले जो प्रवक्ता थे ना, उनको जेनजी से बहुत दिक्कत थी, और जेनजी को सही तथ्य बताना तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है। पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है और हमारे चैनल की भी जिम्मेवारी है। राहुल लाल भी आधी अधूरी जानकारी परोस रहे हैं, लेकिन 1 मिनट, क्योंकि वो प्रोफेसर है आलोक रंजन, तथ्य रखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कुछ तथ्य। अच्छा, मैंने इनको बहुत ध्यान से सुना है, मुझे आशा है आप भी मुझे ध्यान से सुनेंगे। 1937 में जब वो एक मुद्दा उठा था, जब ये निर्णय लिया गया था जिसमें टैगोर जी भी सम्मिलित थे, मैं मानता हूं ये सत्य है, जो आपने कहा वो सत्य है, लेकिन उस समय भारत का विभाजन न हो इसको रोकने के लिए वो एक तुष्टीकरण का मार्ग मात्र था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं रोक पाई। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और अगर वही सोच आज भी भारत में जिंदा है तो आप भारत के पुनर्विभाजन को नहीं रोक पाएंगे। धर्मनिरपेक्षता किसी एक कम्युनिटी, एक समुदाय का मंत्र नहीं होता है। ये भारत मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल रेसेस के लोगों का बना हुआ। मैं जवाब देना चाहूंगा इनका, लेकिन नहीं, आलोक जी आपने तो कहा ना, मैं समझ गया। ठीक है, वक्त कम है, राहुल लाल जवाब दो। ठीक है, हाँ वक्त कम है। राहुल लाल जी, उसी में मैं 2 चीज जोड़ देती हूँ, क्योंकि आपने आधी अधूरी जानकारी दी। 20 अक्टूबर, अभी मैंने संदीप त्रिपाठी से भी यही बात कही थी, वो बकवास करके चले गए, मुझे उनको शो से निकालना पड़ा। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू को आपत्ति थी, और सिर्फ इस बात से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कुछ बातें, कुछ लाइनें आहत करती हैं, और इसीलिए पहले के 2 अंतरे तो निर्विवाद हैं, लेकिन बाद के हिस्सों में ऐसी धार्मिक विचारधारा आती है जिससे कुछ धार्मिक समूह जो हैं वो स्वीकार नहीं करते। ये चिट्ठी में लिखा उन्होंने। तो आपत्ति गांधी जी को नहीं, नेहरू जी को थी। सर राहुल लाल, सही तथ्य दो। अब बोलो रीमा जी, अब बोलो। रीमा जी देखिए, हाँ। मैं बिल्कुल आपके बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नेहरू जी ने ये बात रखी, क्या गांधी जी ने इसका विरोध किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में? अभी देखिए, मैं आलोक जी की इस बात की वो देखिए, एक घटनाक्रम घटी, उसका इंटरप्रिटेशन वो अपने ढंग से कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं ऐतिहासिक तथ्य सही रख रहा हूं। अभी आपने जो बोला, मैं उस ऐतिहासिक तथ्य से सहमत हूं, लेकिन वहां पे महात्मा गांधी मौजूद थे, क्या उन्होंने विरोध किया इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या इसका विरोध किया? इसका नहीं किया विरोध, उन लोगों ने स्वीकार किया इसको। इसका मतलब है कि वही हमारे विविधता में एकता का जो हम लोग नारा लगाते हैं देश के लिए, वही तो हम भी कह रहे थे ना कि उन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि वो पाकिस्तान के डिवीजन को, भारत के डिवीजन को रोकना चाहते थे, इसलिए वो गाड़ी वहीं पर रुकी हुई है। नहीं, लेकिन वो रोक नहीं पाए। वही जिन्ना वाली सोच के आज भी रखनी है देश में। आप जैसे लोग ना, वो विविधता के विरोधी हैं आप लोग। भाई मैं ये पूछता हूँ कि क्या चाहता है? अगर 2 शब्द से इतनी नफरत क्यों? जो शब्द प्रतीकात्मक मात्र है, पूरा शक्ति के प्रतीक है। मुझे उम्मीद है, तो बेसिकली दिक्कत है दुर्गा जी के नाम से, माता देवी दुर्गा के नाम से दिक्कत है। जिस तरह अभी संदीप त्रिपाठी को रीमा पराशर महिला होने से दिक्कत थी, अनिला सिंह के महिला होने से दिक्कत थी, वो उनके चरित्र पर बार बार सवाल खड़ा करके चला गया यहाँ से संदीप त्रिपाठी। उसी तरह नेहरू जी को देवी दुर्गा से दिक्कत थी, और अब की कांग्रेस पार्टी को माँ से दिक्कत है ना। दिक्कत ये है अनिला जी, अब तो लाउड एंड क्लियर हो गया भाई, अब क्या छुपा हुआ है? अनिला सिंह जी। रीमा जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आपने बिल्कुल सही कहा और जवाहरलाल नेहरू जी का जो एटीट्यूड था वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने तो सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराना था उसके लिए भी मना कर दिया था। तो हमारे सनातन के प्रति जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रुख रहा है सबको पता है। और राहुल गांधी जी ने तो स्वयं ही कहा था कि शक्ति, जो हमारी देवी हैं उनको हम शक्ति बोलते हैं ना, कि हम शक्ति को खत्म कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? ये उनके ही शब्द हैं। तो ऐसा राजनीतिक दल जिसको सनातन, ऐसा राजनीतिक दल जिसको सनातन पर विश्वास ही नहीं है,
जिनके जो सर्वोच्च नेता जो आजकल की तारीख में अध्यक्ष है वो ऐसे परिवार से आते हैं जो कीड़े मकोड़े वायरस जाने क्या क्या बोला जाता है सनातन को, जिन्होंने हमेशा जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर हमारे जो हमारे सनातनियों के जो मंदिर थे उन पर हम कभी भी अपना हाथ न जता सके ऐसा कानून लेकर आ गए। मंदिर में जो चंदा हो वो सरकार का अधिकार हो, मदरसा में, मस्जिद में, गिरजाघर में, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कोई भी शांत नहीं हो रहा भाई, कोई भी शांत नहीं हो रहा, बिल्कुल यही विषय है कि हिंदू धर्म का अपमान करना है, महिलाओं का अपमान करना है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना है। और इस वक्त अशरफ जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं AIMIM, ये वो पार्टी है जिसने महिलाओं को सम्मान जब दिया जाना था 3 तलाक का बिल पास होते हुए, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया था। तो जहां पर भी महिला का सम्मान आए उसका विरोध करेंगे राहुल लाल और AIMIM, जहां पर देवी दुर्गा का नाम आए उसका विरोध करेंगे। हिंदू धर्म का तो खैर विरोध लगातार चल ही रहा है, सनातन का विरोध चल ही रहा है, लेकिन उसका सम्मान नहीं करना, बस बात ये है। रीमा जी, बात सिर्फ इतनी सी है। नहीं रीमा जी, आप गलत कर रही हो। कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, दिख गया कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करती है। एक मिनट का मौका दीजिएगा जवाब देने का, उसी का तो अपमान हो रहा है सबसे बड़ा। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। 1 मिनट नहीं है सर, 10 सेकंड है, बोलिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी अनिला जी ने कहा कि शरिया कानून हमारे नेता यहां लागू करना चाहते हैं, लेकिन जब देश के पक्ष में बात करने की बात होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसको डेलीगेशन का एक मेंबर बना के भेजा जाता है जो जाके पाकिस्तान का यही काउंटर तो लोकतंत्र है, कैसे इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसीलिए हमारा भारत महान है, हम जाएंगे तो देश की बात इसीलिए हमारा भारत महान है। मौका आता है तब आप कह देते हैं कि हम कुछ मानते ही नहीं है। नहीं, ये दो बातें इसीलिए कैसे हमारा आपको भारत करते हैं, महान है और यहाँ लोकतंत्र है। फाइनल जैसे आप कमेंट मेरे लिए सवाल छोड़ रहे हैं, मैं जनता के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, ओके, वक्त नहीं है भाई, 10 सेकंड जल्दी से। मेरी बिल्कुल क्लियर है, देशभक्ति की लाइन में बोलिए जल्दी से। जनता जाग चुकी है। ओके अनिला जी 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, मैं अशरफ साहब को बताना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि इनका चलिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, और बहुत सारी पोलें खुल जाती हैं जब लाइव डिबेट में लोग बैठे होते हैं, और आज भी खुल गई एक संदीप त्रिपाठी की, जो इतना बदतमीज इंसान था कि क्या ही बोला जाए। आप दर्शक ही अब जरा तय कीजिए कि ऐसी पार्टी और ऐसे पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं के साथ आखिर क्या करना चाहिए। 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।